गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के दोषों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक उसी के आगे का है, पुस्तपालन से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। पुस्तपालन से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। पुष्पालन से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली में किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझने एवं पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस विषय से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द होते हैं। उन प्रमुख शब्दों का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि उन शब्दों का अर्थ नहीं समझा गया तो उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन शब्दों का विशेष रूप से उसका अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पुष्पालन से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली में प्रमुख शब्दों में से पहला है आपका व्यापार या व्यवसाय। पहला है व्यापार या व्यवसाय। ये लगभग आपको मिलेगा। सभी जगह की व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई वैधानिक कार्य व्यापार या व्यवसाय कहलाता है। लाभ कमाने का उद्देश्य कहने का मतलब उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए लाभ अर्जित करना। लाभ अर्जित करना, वैधानिक किया गया कोई वैधानिक कार्य। वैधानिक मतलब जो वैध हो, जिसको कंपनी अधिनियम या साझेदारी अधिनियम द्वारा या कानून द्वारा वैधानिकता प्राप्त हो, वैध हो, जिसे अवैध घोषित न किया गया हो, जिसको मतलब कार्य करने में किसी प्रकार से कानून के विरुद्ध न हो, वह कार्य। लाभ कमाना जिसका प्रमुख उद्देश्य हो, वह किया गया कार्य व्यवसाय कहलाता है। इसमें देखेंगे जैसे आपका हो जाएगा, इसमें जैसे मान लीजिए मोबाइल का क्रय विक्रय कर देते हैं, क्रय विक्रय का कार्य कर रहा है। दूसरा, वस्त्रों का क्रय विक्रय हो रहा है। तीसरा, खाद्य सामग्री का क्रय विक्रय किया जा रहा है, उससे लाभ अर्जित किया जा रहा है। कृषि संबंधी यंत्रों का क्रय विक्रय। पांचवा, वाहन से संबंधित क्रय या विक्रय किया जाए। तो ये आपके हो जाएंगे व्यापार जो प्रमुख रूप से वैध है, इसको वैधानिकता प्राप्त है इन कार्यों को करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा व्यापार। इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे टॉपिक दूसरा है आपका वाणिज्य। वाणिज्य क्या है? वाणिज्य से आशय उन क्रियाओं से है
जो माल के उत्पादक द्वारा माल के उत्पादन स्थल से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माल का उत्पादन हो रहा है, ये माल का उत्पादन है और यहाँ पर है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब ग्राहक जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बिस्कुट बनाया गया तो बिस्कुट ग्राहक उपभोग कर रहे हैं, इसको ये बिस्कुट खा रहे हैं। तो माल के उत्पादन स्थल से लेकर, ये माल का उत्पादन स्थल है, उत्पादन स्थल से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में जो क्रियाएं की जाती हैं वे सभी क्रियाएं वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। अगला देखेंगे, तीसरा है आपका पेशा। पेशा में क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर जो सेवाएं प्रदान करता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है सेवाएं प्रदान करना। उन सेवाओं के बदले जो उन्हें आय प्राप्त होती है वह उन आयों से अपने जीविकोपार्जन करता है तथा उसका प्रमुख उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना ही होता है। वह पेशा कहलाता है। पेशे में प्रमुख रूप से जैसे आपके आ जाते हैं वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब क्या कहलाएंगे, पेशेवर व्यक्ति। इनका जो व्यवसाय होगा, जो उनके क्रियाकलाप होंगे वे क्रियाकलाप कहलाएंगे पेशे, मतलब ये व्यक्ति कहलाएंगे पेशेवर व्यक्ति। उसके बाद आ जाएंगे, चौथा है आपका माल। आपको माल ये आपको लगभग सभी जगह मिलेगा कि प्रत्येक, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो इसको देखेंगे, व्यापारी जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, व्यापारी जिन वस्तुओं का क्रय या विक्रय करता है वे वस्तुएं उस व्यापारी के लिए माल होती हैं। जैसे मोबाइल विक्रेता है तो मोबाइल जो उसके लिए होगा माल कहलाएगा। वस्त्र विक्रेता के लिए वस्त्र, खाद्य सामग्री जो विक्रेता है उसके लिए खाद्य सामग्री, ये सभी आपके कहलाएंगे उस व्यापारी के लिए, ये आपका कहलाएगा माल। तो आज के वीडियो में बस केवल इतना ही। पुस्तपालन से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली में व्यापार या व्यवसाय, वाणिज्य, पेशा, माल, इन 4 मदों के बारे में हमने आज अध्ययन किया। इसको आप विशेष ढंग से देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके आगे का जो स्टेप होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।